बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बशार राजा साहब, सुप्रीम कोर्ट से आज दिन भर तो हमने खबरें सुनी, हाँ जी। वकला से लड़ाई, सहाफ़ियों से लड़ाई, जजों से लड़ाई। इसके बाद काजी साहब ने हातम ताई की कब्र पर लात भी मारी कि ये जो डिनर मुझे सरकारी खर्च से दिया जा रहा है, मुझे ये कबूल नहीं है। ये वही है जिन्होंने कौम के टैक्स के पैसों से अखबारात में इश्तिहार दिलवाए थे कि है कोई इस मुल्क में जो ताहियात नाअहल हो, वो आए, हमारे पास आए, हम उसे इंसाफ देंगे। वो थे को 100-200 बंदा, सिर्फ 2 लोग थे, इश्तिहार दिया गया, वहां ड्रामेबाजी। अब जाने से पहले इतनी बड़ी ड्रामेबाजी कि भाई मुझे डिनर नहीं चाहिए, इस वजह से कि वहां लोग आएंगे, सामना करना पड़ेगा, लोग नहीं सवालों के जवाब देने ये पड़ेंगे। बात नहीं थी वो सब लोग नहीं आगे, लोग वाली बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकला और सहाफी लोग ही होते हैं। तो यार जो वो जिस डिनर की वो बात करते हैं ना मुगल साहब, उसमें सिर्फ जजेस की फैमिलीज होती हैं, वकला होते हैं, सहाफी नहीं होते उसमें। अच्छा। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तरफ से वो डिनर था जिसमें उन्होंने इनकार किया, ये क्या कर कि ये कौम के टैक्स के पैसा कौम के टैक्स की बात नहीं है। हाँ। वहां पर सिर्फ 5 जजेस आते हैं भाई मेरे भाई। अच्छा। वो 5 जजेस दूसरे होते, इंक्लूडेड चीफ जस्टिस। हाँ। वो बाकी ना आते उसमें। हाँ। वो बुनियादी वजह यही थी। अच्छा। वो दूसरे सारे जजेस जो है ना 13 जजेस वो दूसरी तरफ खड़े थे और बड़ा बनाया जनाब। वो यही है कि तू यार वाटा गुनिया क्यों हल्दी पे है। हाँ। भाई यही बनाया ना। फिर उन्होंने कहा कि मैं टैक्स के पैसों से। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो मकबरा बना रहे हैं, हाँ। ये क्या है? ये क्या है? याद करेंगे उधर खड़े होके हम, वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ इंसाफ को दफनाया है, यहाँ दरिया को दफनाया है, यहाँ पर जजों की इज्जत को दफनाया है। जो खत लिखते थे इसके अलावा कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, काजी साहब ने बल्ला दफनाया। हाँ। वहां पर काजी साहब ने इंसाफ का दफनाया। वहां पर काजी साहब ने बुनियादी इंसानी हकूक को दफन किया। वहां पर जो आपका एक बुनियादी इंसानी हकूक के नाम पर आप स्ट्राइक डाउन करते थे पार्लियामेंट की लाई हुई तरमीम को, और ये कहा कि बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसदम है, उसी पार्लियामेंट के गुन गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, उसी को तौकीर दे रहे हैं। और वो चीज, वो जो सारा कुछ पहले था उसको दफनाया वहां पर। वो उस मकबरे के अंदर जो है बुनियादी तौर पर 7-8 कब्रें हैं। अच्छा। जो 7-8 कब्रें हैं। हाँ। और जो रिटायरमेंट के बाद मेरे ख्याल में लिपट कर कुछ दोस्त हमारे वहां पर रोएंगे उन कब्रों के साथ। हाँ, 6-7 हैं। 6-7 एक कब्र को संभाल लेंगे और उनके साथ रोएंगे और कहेंगे जी कि ये जनाब जो है ना वो काजी साहब, वो बात जो आप कर रहे हैं ना कि वो इनकार किया उन्होंने, वो टैक्स के पैसों की बात नहीं है। उन्हें पता था कि यहाँ पर जजेस नहीं आएंगे। और मेरी जो थोड़ी उन्होंने, यार मैंने एक दिन ट्वीट किया था 2 दिन पहले, आपको पता है, उन्होंने कहा कोर्ट का बजट, मेरी बात सुने आप फिर बात को। सुप्रीम कोर्ट का बजट क्या सुप्रीम कोर्ट खुद कमाती है या अवाम के टैक्स के पैसों से चलती है? नहीं, अवाम के टैक्स के पैसों से चलती है, ये बात है ना। डिनर पर जितने पैसे लगने थे वो अवाम के टैक्स के पैसों से लगने थे। मेरे भाई, आप 8 करोड़ बुनियादी इंसानी हकूक को दफन करके जा रहे हैं, या तो 20 लाख रुपए की कौन सी बात कर रहे हैं? हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ कि कौन सा शहनशाह आपने बन गए हैं, कमाल करते हैं 20 लाख से आप इनकार करके। हाँ, 20 लाख। आप 8 करोड़ लोगों का वोटर बुनियादी इंसानी हकूक से उन्हें जो है वो महरूम करके जा रहे हैं, बल्ला छीन कर जा रहे हैं। मुल्क में जो सियासत में इस्तेकाम है उसकी बुनियाद रख कर जा रहे हैं। बड़े आए जनाब, मैं 20 लाख का अभी पता है डिनर नहीं लूंगा। हर इदारे में बड़ी हेडलाइन चल रही है, बड़ी खबर चल रही है कि काजी साहब ने फराख दिली का मुजाहरा किया। मुझे ये बात हजम नहीं होती। हजम वाली देखे मुगल साहब, मैंने बताया कि बुनियादी तौर पर उसके पीछे जो लॉजिक है ना, बुनियादी तौर पर काजी साहब को पता था, उन्हें पता था कि वहां पर 3-4 जैसे जमाल में 2 खेल उतर होते, वो बलूचिस्तान के दानू चाचे वो जाओ उनके साथ। नहीं, मुझे पता आप उन्हें क्या कहते हैं। जैसे जमाल में 2 खेल सेक्रेटरी, दस्तखती जज नईम, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस सरदार तारक मसूद होते, जस्टिस मुसर्रत अली। आज मैंने उन्होंने कहा कि अच्छा, ये मार्च में उन्होंने इंतखाबात करवाए तो वो इंट्रा पार्टी वाली बात थी ना। तो मैं सुन रहा था, मैंने कहा भी बैठे हुए थे। अच्छा, तो मैं सुन रहा था, मैंने कहा शायद आज ये पोजीशन ये चिमकनी में करवाए थे या कहाँ करवाए थे। आज अब उन्हें हंसी नहीं देखी। वो नीचे यार क्या बंदा बात खुश थी आज माशाल्लाह से। 4-5 जजेस, और इनकी वजह से चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने उन्हें इस चीज का अदराक था कि बाकी जजेस नहीं आएंगे। वो जस्टिस मंसूर शाह के साथ खड़े हैं और 2 दिन 4 दिन 3 दिन पहले उन्होंने संदेशा भेजा था कि मैं अब मजीद जो है वो माजराई, मेरी जो
रिस्पेक्टफुल ग्रेसफुल रिटायरमेंट को जो है बनाया जाए। तो फिर उन्होंने ये किया। अब देखना यह है, वो मुझसे प्रोग्राम में पूछा गया कि फुल कोर्ट की बात कुछ और होती है मूल साहब, जी क्योंकि वो आपका उसका डेकोरम होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें हर जज को शरीक होना पड़ता है। कोई ना भी शरीक हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जब फुल कोर्ट हुआ था है नहीं सर नहीं हुआ उनका नहीं हुआ, साकिब निसार का भी नहीं नहीं हुआ था, लेकिन तमाम जजेस उससे पहले जितने हुए शरीक होते रहे। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, आपको पता है कि उस डिनर में बहुत देर से गए थे और उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डिनर दिया था उसमें भी शिरकत नहीं की थी इन्होंने जी काजी फाइज साहब। उसी की वजह से वो नहीं किए। उन्हें पता था कि वो 4-5 जजेस हैं जो अपनी फैमिली के साथ आएंगे, बाकी सारा ग्रुप जो है वो उधर खड़ा होगा। तो पर कल ये खबर जब बाहर निकलेगी, खबर तो रुकती तो नहीं है ना, तो फिर जो होगा ना। और ये फुल कोर्ट में सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है कि जस्टिस मंसूर की तो चले मजबूरी भी है, ड्यूटी भी है, अगले चीफ जस्टिस बन रहे हैं तो वो तो आएंगे और ग्रेसफुल इन्हें रास्ता भी देंगे जाने का, लेकिन जस्टिस मुनीब नहीं आएंगे। जस्टिस मैं नहीं समझता कि जस्टिस मुनीब जो है इस हवाले से वो नहीं आएंगे। जस्टिस मुनीब भी रोज शिरकत करेंगे क्योंकि वो कमिंग चीफ जस्टिस आगे वही आने वाले, और सीनियर पीनी जज है वो, आपको पता है। वो जस्टिस मंसूर शाह के साथ फिर दाएं तरफ बैठा करेंगे जी, ठीक है। उनके बाद जस्टिस जया अफरीदी आते हैं, ठीक है, और वो उनके साथ होंगे। ये नहीं हो सकता कि वो काजी साहब को मौका दें कि जस्टिस वो देखें जस्टिस मंसूर शाह आया और सीनियर पीनी जज नहीं आया, ये नहीं फिर मैटर नहीं करेगा ना। 25 के बाद तो काजी साहब का कहा हुआ मैटर भी नहीं करेगा। नहीं मैं जो कह रहा हूँ कि जो वो उस दिन 25 को ही खबर बन सकती है ना, खबर बढ़ा सकते हैं ना, बुलाने वाले आज भी उन्होंने ताना दिया कि मैं आपको आज हेडलाइन नहीं बनाने दूंगा, हेडलाइन नहीं बनने दूंगा, जितना चाहे आज तो डोल के लगे डाला हुआ है। मुगल साहब ये बात डॉलर खोर से निकले, प्रोपेगेंडा करने वाले बकाऊ साफी से। फिर उन्होंने कहा ये पागल कुत्ते रैबिस यार, हाँ रैबिस, तो ये वो पागल ही होते हैं ना यार। रैबिस इंग्लिश में बावला, इंग्लिश में बोले तो रैबिस, उर्दू में बोले तो बावला कुत्ता, हमारे यहाँ पहाड़ी हिंदुओं में बोले तो उसे पागल, उसे अलका कुत्ता कहते हैं, बावला पंजाबी च वही है अलका कुत्ता। ये उन्होंने कह दिया है। तो अब ये बाकी क्या, आज उन्होंने एक नया नाम हमें दे दिया है यार। मैं आपको बताऊं, ड्रम बीटर डोल्ची, उस वक्त आप हंसे थे जब उन्होंने ड्रम बीटर कहा था ना, तो बोल साहब आप हंसे थे, इस कोई भी हंसा। मैं आपको बताऊं क्यों हंस रहा था। आपने मोहम्मद अली मजहर साहब को नहीं देखा, वो मुसलसल हमें ऐसे घूर रहे थे कि यार इनका रद्द अमल क्या होता है, और उन्होंने रिकॉर्ड भी किया। वो असतूर मेरे सामने बैठे हुआ था, असतूर की एकदम से खिलखिला के हंसी निकल गई कि हमें पता था और कुछ हो ना हो, क्योंकि हमें साहब नहीं आए, गुस्सा उन्होंने उधर निकालना था, क्योंकि सिर्फ हम आज कोर्ट आपको पता पूरी की पूरी खाली पड़ी, तो हम बैठे हुए हैं, तो अब ये गुस्सा हम पे निकाले, तो और वही हुआ। तो फिर ये उन्होंने कहा हमें, उन्होंने डोलची, वो ढोल गले में, अच्छा वो देखे जो, अच्छा मूल साहब पता क्या होता है, जो मिलिट्री बैंड होते हैं ना वो बाकी लोगों ने डोलची नजर आते हैं यार। वहाँ हमारा ये जो बैंड वाले होते हैं ना, फौजी बैंड वाले, उन सबको फौजी बैंड कहते हैं, फौजी बैंड कहते हैं। अब उनसे पूछे फौजी बैंड वाले जो बजाने वाले होते हैं ना, बाकी लोगों को कहेंगे ये डोलची है, ये डोलची है, हम वी आर सुपीरियर। वो असल में मामला ये है, किट पहनी होती है ना, यूनिफॉर्म पहनी होती है, असल में मामला दूसरा जो हम आज उन्हें वकला पे भी गुस्सा निकाला कि ये बाहर निकल के डंडे उठा लेते हैं, एहतजाज करते हैं। इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ रही है? अब तो जाने वाले हैं यार, अब तो सुकून से जाए। उसकी वजह ये है, मैं आपको बताऊं कि उसकी वजह ये, अच्छा अब तदाद ऐसा की देखे यार, उन्होंने कहा कि ये लेबर पार्टी, ये लेबर ट्रेड यूनियंस का काम होता है जी। तो काजी साहब जब अदलिया तहरीक की आजाद अदलिया की तहरीक चल रही थी, तो आप कराची में ट्रेड यूनियन से उस वक्त तल्लुक था आपका? आप वकील थे ना, क्या कर रहे थे उस वक्त? इफ्तार चौधरी के वक्त आपने कराची का महासू वाला हुआ था, पूरा सिंध संभाला हुआ था। अजीब वो गरीब किस्म की बात है यार, एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया उस वक्त। ये वहां पर एहतजाज को लीड कर बैठे हुए थे, लीड कर रहे थे एहतजाज को जी, और उसी के बदले में डायरेक्ट चीफ जस्टिस लगे थे भाई। तो 12 मई 2007 की तारीख थी जब एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया था। दूसरी जानब काजी साहब 25 को तो जा रहे हैं, लेकिन आपके पास वो खबर भी है कि 29 को टिकट कटवा के कहीं जा भी रहे हैं लंदन। और मैंने ये खबर 2-3 दिन पहले ब्रेक की थी, और वो वहाँ से वो स्पेन जाएंगे, वो लंदन में उनके विलास वगैरह है मेरे ख्याल में ना, काजी साहब के मुबैना तौर पे कह सकते हैं ना। तो स्पेन में तो उनकी है, वो तो उनके बच्चे हैं स्पेन में, ये तो बात पक्की है बच्चे।
तो काजी साहब मेरे ख्याल में जो बाकी मानदा ज़िंदगी है ना, अल्लाह ताला उन्हें दराज़ी उम्र बिल खैर अता करे। जब तक वो, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें तवील उम्र दे, और ताकि हम लोग देख लें फिर कि जो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। वो कहते हैं मौलवी मुश्ताक को शहद की मक्खी चिमट गई थी, तो बाकी मानदा ज़िंदगी ये उधर ही बसर करेंगे। हाँ। वहाँ से फिर ये वो ख़त लिखा करेंगे। ख़त वाली कहानी ख़त्म हो गई ना, ना फिर वो हाई कमीशन को लिख सकते हैं ना किसी को। लेकिन हाँ, ये जो उनके जो डोलची है ना, हाँ। उनके वसातत से वो कुछ ना कुछ पैगामात दिया करेंगे। लेकिन उसका असर तो उस तरह नहीं ना नहीं, होगा। असर क्या होता है यार? हाँ। असर तो कोई नहीं होता। अब तो वो वजाहतें देते रहेंगे सारी ज़िंदगी काज़िम मीर की तरह। अच्छा। वो मौलवी तमीरुद्दीन केस का फैसला दिया था उसने। तो आज ये खबर थी जी कि उन्होंने कहीं कहा जी कि मैं यार वो बल्ले वाला फैसला गलत था, मैं इसको स्कोर सेटल डाउन। अब स्कोर सेटल डाउन क्या करेंगे? वो बल्ले आप वाला लाएं, फैसला 8 फरवरी को रिवाइंड करें, सुइयां नहीं हो पीछे घुमाएं। सकता, नहीं हो सकता ना। आप अब देखिए काजी साहब की जो उनकी कैलकुलेशन देखिए यार, किस तरह उन्होंने कैलकुलेशन की है। वो अगले दिन आपको पता 13 जनवरी 14-15 को ख़त्म हो रही थी वो कागजात नामजदगी वसूल करने वाली डेट। तो काजी साहब ने 13 को रात को फैसला दिया ताकि अगले दिन वो कुछ ना कर सके। नहीं, यार सैटरडे को अदालत कैलकुलेशन लगाई कमाल यार। की कैलकुलेशन की है उन्होंने यार, हाँ। कमाल की कैलकुलेशन। तो काजी साहब कहते हैं फिर मैंने बल्ले का जो फैसला दिया था, आज भी उन्होंने कहा था कल भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो है ना वो गलत इंटरप्रेट किया है। उन्होंने कल भी ये कहा यार। लेकिन अब क्या हो सकता है? काजी साहब के जाने के बाद उमर अता बंदयाल साहब जब गए थे तो हमने यही बातें की थी कि शायद अब काजी साहब सब जजों को जोड़ लेंगे, सही यकजान हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट। काजी साहब के जाने के बाद उसी सूरत में यकजान हो सकती है मोल साहब। जब जस्टिस मंसूर, मेरी बात सुन, जस्टिस मंसूर के लिए ये इम्तिहान साबित होगा, या फिर वो जब जाएंगे तो काजी साहब वाली वो सुन्नत नहीं दोहराएंगे कि तकसीम करो और अपनी जगह मेरे बनाओ। ख्याल में जस्टिस मंसूर शाह का जो आप उनकी जो पूरा माजी देखे हैं, जब लाहौर वो चीफ जस्टिस थे ना, लाहौर आज भी उन्हें याद करता है। वहाँ पर भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के रिफॉर्म्स मैंने सुना है कि लाई है। और जस्टिस मंसूर शाह टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो लिंक्स ऑन की बात करते हैं, वो आपका वो सिस्टम की बात करते हैं कि जो जल्द फैसले करने वाला सिस्टम है, वो उसकी बात करते हैं कि उसको बहाल किया जाए। मेरे ख्याल में आई थिंक सो जिस तरह, और मैं आपको बताऊँ मोल साहब के पाकिस्तान के जो जजेस हैं ना, इसमें पाकिस्तान के जुडिशरी में 2 जज ऐसे हैं जिनकी इंटरनेशनल तौर पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म के तल्लुक़ हैं मुख्तलिफ जजेस के साथ, बैरूनी दुनिया में और वकला के साथ। वो हैं जस्टिस बाबस्तार और जस्टिस मंसूर शाह। आपको पता है कि जस्टिस मंसूर शाह अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, वो वहाँ जाकर लेक्चर डिलीवर करते हैं यार, सही जी जी लोगों को। तो मेरे ख्याल में मैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस सिर्फ उसी सूरत में या सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बहाल सकता है जब ये आइन और कानून के मुताबिक वो फैसले करें, उसमें अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले न करें। और मेरा जो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप कह सकते हैं, मैं किसी अच्छे की उम्मीद तो रखनी चाहिए मोल साहब। बिल्कुल। मैं काजी फ़ाइज़ साहब के लोग कह रहे थे तो मैंने उस वक्त ट्वीट किया था, मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर शाह सुप्रीम कोर्ट का वक़ार बहाल करेंगे। अदलिया का वक़ार जो खो चुका है ना पिछले कुछ अरसे से, और बिलखुसूस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब तो वर्स्ट किस्म के चीफ जस्टिस साबित हुए यार। वो जस्टिस उमर अता बंदयाल वो हम ख्याल बेंच कहते थे, ये तो उससे भी बदतर साबित हुए। इन्होंने तो सारे असूल इन्होंने तो कमेटी वो तोड़ मरोड़ के वो कहीं पता नहीं कौन डाला, उसमें बीच में दस्तखती जज को डाला, दूसरे को डाला, तीसरे को फैसलों डाला, के अंदर जजों के नाम लिखना शुरू किए इन्होंने, नाम लिखकर तनकीद दुश्मनियां। फिर उन्होंने, अब मुझे नहीं पता जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर खान को किसने कहा था कि आप कहें सुप्रीम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि इस फैसले पर अमल दरामद ना करें यार। सबको पता। मैंने आपने तो नहीं कहा ना। नहीं जी, वो एआई से लोगों ने रिजल्ट निकाल के दिखा दिया था कि ये किसका लिखा हुआ फैसला। मैंने नहीं कहा, वो इंग्लिश आपने पढ़ी है किसकी? जी जी, सबको उन्होंने पता। दस्तखत कर दिए ना। और जैसे अमीनुद्दीन खान मेरे भाई जब समाप्त कर रहे हो तो मुंह से बोल भी नहीं सकते यार, वो तो सवाल भी नहीं कर सकते इंग्लिश में। आप कह रहे हैं कि यार वो इंग्लिश लिखेंगे ऐसी, ज्यादा लताड़ रहे हो, बस करो। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ जनाब। दो मेन चीजें, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सबसे बड़ा मसला क्या छोड़ के जा रहे हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के से क्या होगा? अब देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा मसला है ना जी, वो अदलिया का वक़ार बहाल करना और जजेस को एक वो यकजान इकट्ठा करना। उनका जिस तरह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का भी खत पड़ा हुआ, वहाँ पर नहीं, यहाँ पर वो तो इश्यूज तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन ये है कि आइन और कानून के मुताबिक। और दूसरा मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि
जस्टिस मंसूर शाह धीरे धीरे काम करेंगे। वो कमीशन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नहीं आते हुए तो फौरी तौर पर तो नहीं करेंगे ना कि वो आए पैदल आ रहे हैं जी, पैदल जा रहे हैं जी, जिस तरह पहले दिन ये आए थे साहब, कहा गया पैदल आ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। वो एक ही दिन की वो बात थी, उसके बाद तो खत्म हो गया मामला। तस्वीरें बनवाते हैं ना। हाँ, लेकिन ये है कि वो वकार बहाल करेंगे और बहुत सारे वो पेंडिंग मामलात जिसकी तरफ खुद मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतुल मुल्ला ने निशानदेही भी की थी, उनको भी वो लगाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का बिशार राजा साहब। इस वक्त आपको रोका रात को कि वीडियो करके जाएगा, उसके बगैर नहीं जाना। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।